सदा सेव्य वो कथा श्रोता कुशल हो जाते हैं। जो बार बार कथा श्रवण करते रहते हैं, वो कथा श्रवण करने में उन्हें दक्षता प्राप्त हो जाती है, मीन्स कुशलता वो उनको हासिल हो जाती है। भगवान की कृपा जब हो तब बार बार कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि एक बार हमने कथा सुन ली, अब क्यों सुने। रात्रि में, कल रात को ही तो सोए थे, आज रात्रि में सोने की क्या आवश्यकता है। अरे अभी दोपहर में तो भोजन किया था, रात में भोजन करने की क्या आवश्यकता है। अभी कल ही तो गए थे 12 घंटे ड्यूटी पर धन कमाने के लिए, आज फिर से जा रहे हैं। रोज रोज वही धन कमाना, क्या जरूरत है। इसकी तो कोई आवश्यकता नहीं। बोले है। तो जैसे उनकी आवश्यकता है नित्य की, वैसे ही भगवान की कथा और भगवान के भजन की आवश्यकता है नित्य की। नित्य प्रति। अच्छा भाई, क्या मिलेगा नित्य प्रति? अगर हम कथा सुने तो हमें क्या मिलेगा? वो नित्य प्रति कथा सुनने से आपको आपके उस मार्ग की जो मंजिल है, जिस मार्ग पर चलने के लिए आपने पहली बार श्रीमद् भागवत कथा श्रवण की थी, बार बार सुनने से वो मंजिल प्राप्त हो जाएगी। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान। जड़ बुद्धि भी सुजान में विवेकी हो जाता है। किससे? बोले प्रयास करने से। इंग्लिश में कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जब आप प्रैक्टिस करते हो, हर दिन प्रयास करते हो, एक ही प्रयास बार बार करेंगे। अब बताइए, पत्थर भारी होता है, कठोर होता है कि रस्सी है? लेकिन कुएं पे पानी भरने वाली माताएं बहन जानती हैं कि वो रस्सी इतनी ताकतवर हो जाती है कि पत्थर पे भी निशान छोड़ देती है। पत्थर पे भी निशान कैसे? एक रस्सी के द्वारा। हर दिन वही प्रयास करने से पत्थर पे भी निशान छोड़ दिया गया, पत्थर को भी घिस दिया गया, वो भी रस्सी के द्वारा। क्यों? क्योंकि हर दिन प्रयास किया जा रहा है वहां, बार बार प्रयास किया जा रहा है वहां। वही स्थिति हमारा हृदय कितना भी कलुषित क्यों ना हो, कितना भी पापों से भरा हुआ क्यों ना हो, कितना भी कठोर जघन्य से जघन्य जन्म जन्मांतर के पाप आपने क्यों न किए हों, लेकिन जब बार बार भगवान की कथा आपके श्रवण रंध्रों के द्वारा आपके हृदयस्थ होगी, तो वो पाप बाहर निकल के आन पड़ेंगे और आपका हृदय सुंदर भगवान के योग्य हो जाएगा। आपका हृदय सुंदर होगा, आपका हृदय पवित्र होगा, आपका हृदय निर्मल होगा। और जब हृदय निर्मल होगा तब क्या होगा? बोले फिर उसमें भगवान आकर विराजमान हो जाएंगे। इसलिए जो कोई कहता है कि हमने तो एक बार कथा सुन ली, इसका मतलब है अभी ने उसने कोई शुरुआत ही नहीं की। मैं थोड़ी कह रहा हूं, कितने भी पुराण सुन लो, उन पुराणों के श्रोता कौन है? सौनक ऋषि, सौनकादिक 88,000 ऋषि। तो कथा सुनने से अगर इतनी तृप्ति मिलती तो उनको एक भागवत सुन लिया या और किसी पुरानी कथा सुन ली, उसके बाद अलग करने की आवश्यकता नहीं थी। बोले नहीं, जब तक श्रवणों में भगवान के नाम की कथामृत पढ़ता रहेगा तब तक हृदय हमारा सुदृढ़ रहेगा, सद्मार्गी रहेगा, गलत मार्ग से बचा रहेगा। इसलिए हृदय में भक्ति को दृढ़ करने के लिए हर दिन भगवान की कथा सुनते रहना ही सर्वोच्च उत्तम मार्ग है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं और जोर से बोलना पड़ेगा।